बहुत दिनों बाद हुई आज बारिश। देखो का दिखा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्वादन से है शॉर्ट। तो ये मेरा न्यू ब्लॉग है। आप लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे। बस गर्मी बहुत हो रही है। आज बड़े दिन बाद बारिश हुई तो देखिए इतना सारा पानी भर गया था। इतना बारिश हुई थी, सुबह सुबह का टाइम है ये। और काफ़ी बारिश अच्छी हो गई थी, मतलब मन प्रसन्न हो गया था बारिश से। क्योंकि इतनी उमस, इतनी गर्मी, ऐसी गर्मी हो रही है कि दिमाग खराब हो रखा है इस समय। गर्मी, ये उमस वाली गर्मी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। और तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय पिया था ना, बारिश के बाद चिड़िया तुरंत आ जाती है ना चुनने। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय पिया तो यहाँ पे बिस्किट डाल दिया। तो देखो कैसे आके, ये चिड़िया का नाम आप लोग कमेंट में बताना। वैसे तो इसको मैना भी कहते हैं शायद, और हमारे यहाँ गांव की भाषा में से सुरगटिया कहते हैं। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे गिलहरी भी है। तो ये व्यू मैं नहीं बता सकती कहाँ का है, जो लोग जानते हैं जान गए होंगे। बाकी यहाँ पे ना बिस्किट पड़े हुए हैं, ये जो पत्ता है ये पड़े हैं, यहाँ पे बिस्किट पड़े हुए हैं। और यहाँ पे एक गिलहरी और दो ये छोटी छोटी चिड़िया आ रही थी और बहुत मज़े से खा रही थी, मतलब अच्छा लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। देखो कैसे आएगी और बिस्किट लेके, इतनी तेज भागती है, भाग जाएगी एकदम से लेके। और दूसरी भी चिड़िया इधर तरफ छुपी हुई है, वो भी मतलब खा रही थी। और यहाँ पे ना दीवार में ततैया नहीं होती है, वो ये बना ली है छत्ता। तो ये मिट्टी से बनाती है, ला ला के मिट्टी यहाँ पे लाई थी, बना रही थी वो, अच्छे से जूम नहीं हो पाया। और ये देखो गिलहरी, गिलहरी जब ये चिड़िया चली जाती तो गिलहरी आके खाने लगती थी। तो बहुत अच्छा लगता है, ये प्राकृतिक चीजें आप लोग देखेंगे शायद अच्छा लगे। मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। और इन सब चीज़ों को देखो ना तो मन बहुत खुश हो जाता है। कितने भी आप परेशान हो, देखो ये दोबारा एक चिड़िया पीछे आ रही है और ये बिस्किट लेगी और भाग जाएगी। और जब बिस्किट लेके भाग जाती तो गिलहरी आके ले जाती थी। असल में ना गिलहरी थोड़ा डर डर के आ रही थी, ये डरती नहीं है, ये एकदम निडर होके आ रही थी। तो ये अच्छा लगता है। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इन चिड़ियों का रिकॉर्ड किया था। और जब बाबू स्कूल स्कूल नहीं गई थी क्योंकि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, 2 दिन से फीवर आ रहा था। और ये आज पता नहीं कहाँ से दिमाग लगाई कि मेरी मेहंदी लगाओ, मेरी मेहंदी लगाओ, सावन आ गया है, रक्षाबंधन आ गया है, मेहंदी लगाओ। तो ये अपनी पसंद की मुझसे मेहंदी लगवा रही है। हाँ, मैं उसमें सर्च करके ये डिजाइन बनाओ, वो डिजाइन, पूरे हाथ में कह रही थी लगाओ। मैंने एक हाथ में पूरी लगाई, एक हाथ में मैंने थोड़ी सी लगाई, क्योंकि मेरे भी प्रॉब्लम हो रखी है दाहिने हाथ में। काफ़ी ज़्यादा दर्द है, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मेरे से बिल्कुल पकड़ा ही नहीं जा रहा था, लेकिन कैसे मैंने इसकी मतलब इच्छा नहीं वो करी, पूरी करी और लगा दिया। एक ही हाथ में मेहंदी लग पाई, उसके बाद बाबू हमारा सो गया। बाबू की कितनी प्यारी मेहंदी लग गई है, बहुत प्यारी मेहंदी। और ये सो गई थी तो मैंने इस हाथ में भी लगा दिया, इस हाथ में भी लगा दिया। इस हाथ की तो बहुत सूख गई है और रच भी अच्छे से गई है। और अब बाबू का मन है कि जल्दी से मेहंदी को छुटा दें, तो बाबू धुलेगी। बाबू कैसी लगी मेहंदी? अच्छी। सो गई थी ना, नन्नू कर गई थी, अच्छी नन्नू आई। और फिर जग कैसे गया, तो जादू हो गया तेरे हाथ में, तो जादू हो या? बोल के बताओ। बाबू के असल में ना मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसीलिए आज जिद कर रही थी कि हमको मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ। तो मैंने लगा, और आइसक्रीम भी इसने पता नहीं कैसे बनाई है भाई, हम लोग तो थे नहीं, इसने अकेले अकेले आइसक्रीम भी बनाई है। कुछ बना के रखा है, पापा से चॉकलेट मंगवाई थी फिर बनाया है। तो मेरे बाबू की कितनी सुंदर मेहंदी लगी है, और मेहंदी फाइनली रच गई और बाबू को लग गई भूख। तो अब मैं खिला देती हूँ खाना। ये शाम की बन रही है मेरी चाय। तो अभी आप लोगों को एक चीज़ ये दिखाती हूँ, मेरे बाबू ने क्या बनाया है, आप लोगों को दिखाती हूँ। पता नहीं कैसे कैसे इसने आइसक्रीम बनाई है भाई, मुझे खुद नहीं पता। देखो इसमें बना के आइसक्रीम है, घुइयाँ जिसको मैं बॉयल करूँगी। यहाँ पे पड़े हुए बर्तन, अभी मांजूँ की चाय। और दिव्यांश अभी सो रहे हैं तो उनकी चाय नहीं है, हम 3 लोग चाय पियेंगे। आजकल चींटियाँ बहुत आ गई, पता नहीं कहाँ से आ गई हैं। तो ये मेरा शाम के टाइम का रूटीन है, आप लोगों को दिखा रही हूँ क्या क्या मैं
कर रही हूँ इस समय 9। ये देखो इसकी मेहंदी रच गई बहुत सुंदर सी। इस हाथ में फिल किया था, दिखाओ इस हाथ में जिसमें फिल किया है उसमें फिल किया। इसमें मैंने इसकी फिंगर जो है फिल कर दी थी और इस हाथ में नहीं करी और ये तुरंत धुल रही है, इसलिए अच्छी नहीं रची है। तो अभी हम चाय पीते हैं, फिर बना रही हूँ खाना। तो ये आज मैंने बनाया है परवल आलू। और परवल ना, इसमें बाबू को फीवर आ रहा है तो परवल वैसे तो आयुर्वेद में कहते हैं परवल फीवर में बहुत फायदा करता है, तो इस वजह से और बना रही थी। बट ये परवल खाती नहीं है, आलू आलू ही खाएगी इसमें से निकाल के, इसलिए मैंने थोड़े से आलू डाले। तो यहाँ पे मैंने, वैसे तो मैं जब रेसिपी शूट करती हूँ तो मैं बहुत कुछ, मतलब आप लोगों को अच्छा अच्छा दिखता होगा, बट आज आप नेचुरल देख लीजिए मैं कैसे खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये मम्मी का छोटा सा किचन है और यहाँ पे मैंने परवल पहले डाल दिए। यहाँ पे मैंने क्या क्या डाला है, तेल डाला है, मेथी डाली है और जो है लहसुन प्याज का पेस्ट डाला है। उसके बाद मैंने परवल पहले डाल दिए क्योंकि परवल थोड़ा देर में पकते हैं और आलू बहुत जल्दी सॉफ्ट होते हैं। और यहाँ पे मैं धनिया काट रही थी और उधर तरफ मैंने चावल चढ़ाया था क्योंकि दोपहर की सब्जी रसेदार रखी थी तो ये बच्चे खा लेते हैं, तो इसलिए। और मेरी ये परवल की फेवरेट सब्जी है। और ये मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। आप लोग इसको ये ना करिएगा कि स्टील की है या एल्युमिनियम की, किसी ने, बस मैं साफ इतना ज़्यादा करती हूँ कि मेरी स्टील जैसी ही चमकती है और स्वयं से ही मैं करती हूँ। इस समय मेरे हाथों में बहुत दर्द है, मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा दर्द हो रखा है, तो फिर भी कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है उतना करती हूँ। मेरे सीधे हाथ में बहुत दर्द है। और ये जब मेरे परवल पक चुके थे तब मैंने इसमें आलू ऐड किया है। और आलू आजकल ना पता नहीं कैसा सा है, वो गलता बहुत जल्दी फूट जाता है। इसके लिए आप, अगर आपसे भी आलू फूट जाता है ना, तो यहाँ पे एक मैं बात बताऊँ, टिप्स बता दूँ आप लोगों को। कलछी का विशेष ध्यान रखा करो। ये जो फ्लेट वाली होती है ना, जिससे ये चाट वगैरह ये बनाते हैं ना, ऐसी जो धार वाली होती है, इससे अगर आप बनाएंगे ना तो गोभी भी नहीं, और जो भी भरवा वगैरह सब्जियां होती हैं वो भी नहीं फटेंगी। और इससे बहुत अच्छे, आप जितना भूनना चाहो भून सकते हो। तो कलछी का विशेष ध्यान रखें, तो इसलिए आपकी सब्जियां जो है ना वो हलवा नहीं बनेंगी। और इसलिए मेरे पास कई प्रकार की कलछी हैं, मैं प्रयोग करती हूँ, उनका उपयोग करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने उधर रख दिया, चावल बन गए थे और इधर मैंने जो है पराठे बना दिया है। ऑलमोस्ट मैं तिकोने पराठे ही बनाती हूँ क्योंकि यही बच्चों को पसंद, या फिर चौकोर गोल पराठे में ही बनाती हूँ। गैस आपको छोटी सी दिख रही होगी मगर गैस थोड़ी सी बड़ी है। छोटा सा है, यहाँ पे ना वो स्टैंड लग नहीं पाता है, जैसे तैसे मैंने लगाया था, तो यहाँ पे मैं घूम भी नहीं सकती थी, इतना बहुत कम स्पेस है मेरे किचन में, तो इसलिए मैं बहुत थोड़ी दिन आपको टूर दूंगा किचन का। हाँ, तो किसी दिन आप लोगों को करवाऊंगी, बट जैसा भी है हम लोग वैसे रह रहे हैं। ये शाम मैंने सुबह के लिए भिगोया है पानी, तो वो मैं भिगो रही थी। और यहाँ मेरी सब्जी बन गई थी, पराठे बन गए थे, चावल बन गए थे और शाम वाली सब्जी जो दोपहर वाली सब्जी थी वो सब मैंने गर्म कर लिया था। और यहाँ पे मैं खाना लगा देती हूँ क्योंकि बाबू बहुत देर से खाना मांग रही थी, तो मैंने इसका खाना लगा दिया। और आप नहीं खाती है ये खाना, इसके हाथ गंदे हो जाते इसलिए, तो इसको खिलाना भी पड़ता है। तो यहाँ पे पूछ रही है क्या क्या है। ये जैसे चप्पल गीली हो जाती है तो बात बहाने नहीं जाएंगी। हमारे शहर का ताजिया का मेला, तो ये देख लीजिए आप लोग हमारे शहर में कैसा मेला लगता है। ये पूरे शहर का जो, मतलब शहर है, सिटी का मेला यहाँ पे लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। और ये ताजिया ना बिल्कुल आसमान को छूते हुए यहाँ पे रखे गए थे क्योंकि शहर के अंदर से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है ना, इतना बड़ा सा ताजिया था, क्योंकि गलियों में नहीं निकल पाते हैं। तो इस बार हो, या मैंने इसी बार देखा है, हो सकता है पहले भी रखते हूँ। तो यहाँ पे इन लोगों ने, मतलब जो फील्ड है जहाँ पे दफनाए जाते हैं उसी के आसपास ही इन लोगों ने इस तरीके से रख रखा है। और ये पूरा मेला लग रहा है, अभी तो लगा नहीं है, मतलब लग रहा है क्योंकि शाम में दफन होते हैं ना, मेला तो दो बजे के बाद ही का ही होता है। ये करीब 11, साढ़े 11, पौने 12 की वीडियो है, मतलब रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ बहुत दूर में मेला लगता है, मतलब सिटी से बस निकलो और कम से कम 4-5 किलोमीटर तक पूरी एरिया में मेला लगता है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे दफनाए जाते हैं, इस जगह पे ताजिया को दफनाया जाता है। तो ये सब ताजिया थे, नहीं कई सारे थे, बट मैंने तो इसमें जो रिकॉर्ड हुए वो 3 शायद रिकॉर्ड हो गए थे। यहाँ की हमारी उल्ल नदी है, उसका रपटा पुल है ये, और यहीं पे आसपास चारों तरफ दफन होते हैं। और कुछ लोग ना यहाँ पे दफना भी रहे थे, छोटे छोटे से ताजिया दफना रहे थे। मुझे ज़्यादा नहीं पता है, जिसको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा क्यों ऐसा होता है। ये सुबह सुबह ही, मतलब यहाँ पे
दफना रहे थे। और यहाँ पे मेला मतलब लग रहा था, आगे ट्रॉली फंस गई थी इसलिए थोड़ा यहाँ रुके थे। तो यहाँ पे ताजिया दफना भी रहे थे और कुछ लोग ताजिया को अभी मतलब बना रहे थे, जो स्टेप होते हैं ना उसको रखे होते हैं, और ये छोटे छोटे ताजिया लोग ले जा भी रहे थे वहाँ पे। तो पता नहीं क्या है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ इस बारे में, बट मेला बहुत दूर में लगता है। मैंने तो फर्स्ट टाइम इसको देखा है कि कितना बड़ा मतलब मेला लगता है, और हर प्रकार की दुकानें यहाँ पे ऑलमोस्ट लग चुकी हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए हमारे सिटी का मेला। और ताजिया का, ये देखो बहुत सारे ताजिया ले जा रहे हैं, बहुत सारे ताजिया जा रहे हैं। और ये देखो बहुत बड़ा, ये आसमान को छू रहा था, जो टावर लगा हुआ था ना बिल्कुल उसके बराबर ये था, इतना चोट नीचे भी झुक गई थी। झुक क्या गई है, रात में भी हल्की फुल्की बूंदे गिरी थी ना इसलिए। और ये रखा गया था, शायद कल से रखा था, और इसी के पास एक बन भी रहा था। तो बहुत दूर में ये मेला लगा हुआ था, रोड के दोनों साइडों मेला लगता है। और ये गांव को जोड़ती है शहर से, मतलब रोड जो है गांव को जोड़ती है, इधर सारे बहुत सारे गांव हैं तो उधर को जोड़ती हुई यहाँ ये पे 2 रोड है। 3 ट्रैम्पोलिन भी थे। और ये जो है ना बहुत खिलौने जो लगे थे ना बहुत अच्छे लग रहे थे। बाबू ने ये जब देखा तो बहुत जिद कर रही थी, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि बारिश आ गई थी। और यहाँ पे जो मिट्टी के खिलौने की इतनी सारी दुकानें थी, इतनी सारी। ये यहाँ पे हमारे यहाँ मिट्टी के खिलौने बनाए भी जाते हैं यहाँ पे, कभी अगर चौक चलाते हुए आप लोगों को हम दिखाएंगे। ये बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत कलरफुल जो है खिलौने बनते हैं मिट्टी के। और बस इतना ही था, ज़्यादा यहाँ तक मतलब बैठे थे, शहर के अंदर तक बैठे, बाकी सब मार्केट बंद थी। और ये देख लीजिए 3 बजे की बारिश, किस कदर बारिश हुई। अब मैं सोच रहा था यहाँ पे ताजियों का हुआ क्या होगा। और ये पता कोचिंग गए थे और ये फंस गए थे इस बारिश में, फिर पापा इनको लेने गए, रेनकोट नहीं लेकर गए थे। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। देख लीजिए छोटी सी चुटिया बनी है, बाबू की चुटिया बनने लगी है, और ये आँख बंद करके कृष्णा बनी है।